सर जी यहाँ पर जो जब बारिश होती है तो ख़ास तौर के जो मेन होल है यहाँ के वो अमूमन एक तो मेन इनके बंद होते हैं सीवरेज वगैरह, और मेन होल इनके टूटे होते हैं। तो अमूमन तकरीबन हर साल बरसात के मौसम में इस एरिया में सर एक ना एक मासूम बच्चा किसी ना किसी का वो बेचारा जहाँ भाग होता है। अच्छा ये बताएं कि ये आप बता रहे हैं कि बरसात के दिनों में बच्चे जहाँ भाग होते हैं, वो किस वजह से जहाँ भाग होते हैं? वो मेन होल सर टूटे होते हैं। मेन होल टूटे हुए हैं जी, वो होते ही नहीं। निशानदेही करवा सकते हैं जी बिल्कुल सर, काफ़ी ज़्यादा है जो कुछ आप हमें निशानदेही करवाए और हम इंशाल्लाह आवाज़ उठाएंगे और बिल्कुल ये जो हालात है ये बिल्कुल आगे भी आप अभी साथ आ जाए, आगे भी सीवरेज टूटे पड़े हुए हैं जो उस मेन होल है वो टूटे, जिसमें गाड़ियाँ बाइक्स और बच्चे भी गिरते हैं सर। ये टेढ़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? आसिफ। आसिफ भाई, क्या आप इसी इलाके के रहायशी हैं? नहीं जी, धर्मपुरे का। तो ये बताएं, आपका इस इलाके में आना जाना होता है तो कितनी मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ती है? मुश्किलात तो बहुत हैं यहाँ पे। ये सड़कें ही नहीं इधर की तमीर हो रही है। जितनी सड़कें हैं इसके ऊपर केरी बजरी डाल दी है और जो मिट्टी है वो उड़ रही है, लेकिन इसके ऊपर जब तक ये काम नहीं होगा उतनी कितने अरसे से आप देख रहे हैं ये तो काफ़ी देर से इशू बन रहा है। ये सिर्फ रोड़ी डाल के चले जाते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं। अभी थोड़े दिनों में गटर के ढक्कन भी जो है ना वो भी खुल जाएंगे इधर के। अच्छा देखें, अभी ये हमारे साथ अगर हम बात करते आवाम की तो शायद वो हम कह सकते थे कि आवाम ने गटर के ढक्कनों की बात की, तो ये एक अननाउन शहरी थे इस इलाके में, उनका यहाँ के एरिया के गटर के ढक्कन भी नहीं होते हैं और जिनसे जो आवाम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल। रिक्शे का अगला टायर जो है ना वो छोटा होता है, अगर गिर जाए तो जो है स्क्रीन भी टूट सकती है, ड्राइवर को भी चोटें लग सकती है। लेकिन ये है कि जल्दी से जल्दी इसको जो है ना क्लियर किया जाए ताकि आवाम के लिए जो है ना सहूलत पैदा हो सके। वकील साहब से जो दोबारा हम पूछेंगे कि कानूनी मसाइल के ऊपर आप हमें ये बताएं कि जी आईने पाकिस्तान जो है अकील भाई वो क्या कहता है कि आवाम को जो हकूक़ है वो मिलने चाहिए, अगर वो हुकूमत उस हकूक़ को देने में नाकाम हो जाती है तो आईने पाकिस्तान क्या कहता है? थैंक यू वेरी मच। आइन जो हमारी फेडरेशन की अलामत है, जो चारों सूबों की जंजीर है, जिस पर तमाम सियासी पार्टियों ने 1973 में साइन करके उसको एक आइन का दर्जा दे दिया था, जिसके नीचे सारे कवानीन आते हैं। देखिए वो 8 से लेकर 28 तक आर्टिकल हैं जो फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करते हैं, आवाम के हकूक़ को डिस्कस करते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है आर्टिकल में, उस फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है कि कानून की आइन की नज़र में सब बराबर हैं। मैंने पहले अर्ज़ किया जैसे आम छाबड़ी वाले से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक सब बराबर हैं। वो वकील है, वो डॉक्टर, वो साइंसदान है, वो तालिब इल्म है, वो कोई भी है, वो दिहाड़ी करने वाला, सब बराबर हैं। देखिए दूसरी बात मैं आवाम से कहूँगा कि आप भी जागें थोड़ा सा। आप जब नहीं जागेंगे तो ये लागू आपको इस्तेसाल करते रहेंगे। आइन का आर्टिकल, हमारे आइन 1973 का आर्टिकल 19 है जो कहता है कि आप मालूमात तक रसाई का हक तमाम शहरी पाकिस्तान के, मैं आपके तवस्सुत से, कोहिनूर मीडिया के तवस्सुत से मैं ये आवाम को बता दूँ, अहले इलाका की आवाम को, कि वकील होना हो आपके पास, कानून आपके पास आइन की किताब मौजूद है 4 कोनों वाली, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप किसी भी सरकारी महकमे से उनकी कारकर्दगी के बारे में 19A आर्टिकल के तहत आप 14 दिन के अंदर अंदर मालूमात ले सकते हैं। साहब ये सारी बातें ही हैं कि इसके ऊपर अमल दरामद भी होता है जी। देखें बातें करने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अमल दरामद जो होता है वो शायद वो आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। देखिए जब आवाम का नुमाइंदा अपने आप को आवाम का नुमाइंदा समझेगा, जब यहाँ पर फॉर्म 45-47 के चक्कर में लोग तो कहते हैं कि अवामी नुमाइंदे नहीं है, और जब अवामी नुमाइंदे हो तो अवाम में आए। चले हुकूमत बन गई, हुकूमत काम भी करे, सारा कुछ है, लेकिन हमारा मकसद ये है कि अवाम किस तरीके से अपने हकूक़ की जंग लड़ सके ना। सबसे पहले तो जी आप सरकारी महकमा जो बना हुआ यहाँ पर टाउन बना हुआ है या DC का दफ्तर है AC का, वहाँ पर हम इंशाल्लाह रहनुमाई करेंगे उनकी। अब अपने अवाम की फ़ीस बिल्ला मैं ये तवस्सुत से कहता हूँ कि यहाँ पर इंशाल्लाह आपके मीडिया के तवस्सुत से इलाके के लिए मैं फ़ीस बिल्ला हाज़िर हूँ। वहाँ पर एक दरख्वास्त दें, उस दरख्वास्त पर डायरी नंबर लगवा कर अगर अमल दरामद ना हो तो फिर उसके लिए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक रिट जुरिस्डिक्शन है 199 जो हमारी है आइन का जो आर्टिकल है, जिसके तहत हम रिट में जाते हैं कि जी वो हाई कोर्ट को बताएं कि जी हमने फ़लाँ सरकारी महकमे को अपनी फ़लाँ तकलीफ़ के लिए दरख्वास्त दी थी, हमारी दरख्वास्त पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो जनाब इनको डायरेक्शन दे दें या इनको हुक्म करें कि हमारे मसले को रिड्रेस करें। दूसरी बात, एक पंजाब गवर्नमेंट ने बनाया था राइट टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन एक्ट 2013 के अंदर बनाया था, उसके तहत भी आप सरकारी महकमों से मालूमात ले सकते हैं कि हमारे मामला ये रिड्रेस क्यों नहीं हो रहे, हमारे ये मसला हमें बताएं कि आपने आज तक क्या किया, ठेकेदार क्या कर रहे हैं, MPA क्या कर रहा है, हमारा मुंतखब नुमाइंदा क्या कर रहा है। तो ये मसाइल ऐसे हैं इंशाल्लाह हल होने की तरफ जा सकते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, हम आपको जो मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं और जो मसाइल हैं उनके ऊपर भी डिस्कस करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम अरशद। अरशद भाई, कितने अरसे से इस रोड के ऊपर आप ये चला रहे हैं? काफ़ी देर से जा रहे हैं। तो रोड वगैरह नहीं बना हुआ है, क्या मकसद है? आपने कोई एप्लीकेशन कोई दरख्वास्तें वगैरह दी है कभी जाके? ये देते हैं लेकिन ये बनाते नहीं है। जब भी आते हैं बजरी वगैरह खिलाड़ के चले जाते हैं इधर। अच्छा, सीधे बजरी वगैरह डाल जाते हैं। हाँ जी, उसके साथ से और रोड ख़राब हो जाता है मजीद। और रोड ख़राब हो रहे, तो कम से कम आप लोग इनकी जो इलाके के लोग हैं उनके साथ आप जाके आवाज़ बने कभी? आपने अपने जो मुंतखब नुमाइंदे उनसे बात की है? उनसे बात करते हैं लेकिन उनके साथ भी गए 1-2 मरतबा। ऐसे ही है, बस बन गया ना बनना ना से नहीं। आगे वाला टोटा थोड़ा सा बनाया है उन्होंने, इधर नहीं आ रही। इधर पता नहीं क्या मतलब है। ये तकरीबन कम से कम मुझे 1 से 1.5 किलोमीटर का एरिया है जो नहीं बन रहा है। जी ऐसे ही इतना ही है। और ये मजीद ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बन नहीं रहा। बन नहीं रहा है। नाज़रीन, ये एक रखे वाले भाई थे, उनसे बात हमने की है। मज़ीद हम बात करते हैं, हमारे साथ आप रहिए और हम दिखाते भी हैं। मज़ीद भी शहरी यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या नाम है? साकिब अली। साकिब भाई, आप इसी इलाके के रहिशी हैं? जी मैं इसी इलाके का रही। अच्छा, क्या क्या मसाइल आपको ना फेस करने पड़ रहे हैं आपको? ये काफ़ी देर हो गई इधर हाजी कैंप बन रहा है। अगर आप पीछे भी देखें तो काफ़ी मिट्टी घटा उठ रहा है। तो मिट्टी घटे के मुहाले से मैंने कहना कि यार यहाँ पे काफ़ी मिट्टी घटा उठता है, जिसकी वजह से ना कई मतलब के शहरियों को ना मतलब। अच्छा, आपने ये जो लिया हुआ रुमाल से भी इस मिट्टी को कवर अपने चेहरे को बचाने के लिए लिया हुआ है? काफ़ी ये गर्मी की वजह से भी लिया हुआ है। ये मिट्टी वगैरह धूल वगैरह उठती है, इसकी वजह से भी लिया हुआ है, क्योंकि मतलब कि काफ़ी लोगों को सांस में ना मसला होता है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ना काफ़ी जो बुजुर्ग हैं और सियासी समाजी हजरात हैं वो बड़ी कोशिश करें, तो आप लोग इनके साथ जाके इनसे रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं कि जो हमारे इलाके के मसाइल हैं इनको हल किया जाए। आप ये बताएं किसको गए? जिसको कहते हैं जी वो कहते हैं आगे हो जाओ, ऐसे करो वैसे करो। अब हम किसको गए? यहाँ पे सुनने वाला कोई नहीं ना, यही तो बात है, हम किसको गए? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बजी, क्या अपना इसी इलाके की रहिशी हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल इसी की रहने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं अगर आपसे ऐसे बात करूं कि क्योंकि आप जो है ना घर की होम मिनिस्टर होती हैं, जी। लेकिन होम मिनिस्टर जो इलाके के हालात नज़र आ रहे हैं वो तो आपको लगता है जितनी होम मिनिस्ट्री आपकी सारा दिन सफाई में गुजरती होगी। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे तो इतनी गंदगी इतनी मट्टी है कि यहाँ से बंदा घर आए ना तो सारा घर भी गंदा और यहाँ पे गुजरना मुश्किल हो जाता है, इतनी मट्टी है यहाँ पे। तो ये सड़क के जो हालात है बहुत ही ख़राब है। बारिश हो जाए तो इतना गंद यहाँ पे, ज़रा सी बारिश होने की देर है तो यहाँ पे कीचड़ और गंद इतना हो जाता है कि यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। बाजी, क्या क्या आपको ऐसे मसाइल हैं और ख़ासकर बीमारियों के हवाले से क्या क्या देख रही हैं? क्या मसाइल जो आपको फेस करने पड़े? गंदगी का तो मसाइल आपके हैं, तो जो जहाँ पर आपने जैसे बताया कि सारा दिन लगता है सफाइयों में गुजरता होगा। हाँ जी, बिल्कुल जाहिर बात है। यहाँ मिट्टी इतनी गंद इतना है तो यहाँ पे गंदगी की वजह से बीमारियाँ भी फैलती है, बच्चे बीमार होते हैं। यहाँ पे हम बंदा निकल नहीं सकता, तो बड़े ही मसाइल है ये जो है ना। ये पानी साफ़ आता है पीने के लिए यहाँ पर? हाँ जी भाई, पानी तो बहुत गंदा है यहाँ पे। फिल्टर का पानी हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन कई दफ़ा ये वाला पानी भी बॉयल करके यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, बाकी तो आपने बताया कि जो सांस के मसाइल भी होंगे, बच्चों को भी बड़ी प्रॉब्लम होंगी। हाँ जी। ये हमारे साथ एक खातून थी, एक और हमारे साथ यहाँ पे खातून मौजूद है, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बाजी, ये बताएं, ये जो इस तरह की गंदगी है इसमें आप कैसे रहती है? छोटे छोटे मासूम बच्चे, तो बीमारियाँ वगैरह भी बहुत काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहते हैं, बहुत मुश्किल से रहते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं ये गंदगी से। अच्छा, हाँ तो जी। आपका जो सारा दिन होगा वो तो फिर सफाइयाँ करते में गुजर जाता ऐसे होगा? ऐसे ही गुजरता है। तो कितनी दफ़ा सफाई दिन की घर की कर लेती हैं आप? 3-4 मरतबा तो बच्चियाँ करती हैं। 3-4 मरतबा कर लेती हैं। अच्छा, ये बताएं कि जो आपके जो बच्चे हैं उनको खासकर कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो ज़्यादा शिकार हो रहे हैं वो जी? ये खांसी, सांस बंद हो जाता है, अच्छा, ये रूटीन के साथ है? ये बुखार चढ़ जाता है इनको बहुत ज़्यादा।